अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जब लोग उम्रा पर आते हैं तो उनकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना। तो क्या रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान है? अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है? किस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट मिलता है? और क्या 25 रियाल पे करने से 25 रियाल पे करने से आपको रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? सो ये सारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी कि किस तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 25 रियाल की क्या रियलिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक सवाल ये भी आ रहा था, क्या हमें लोकल से होटल ज़्यादा बेटर मिल जाएगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ ये है कि रियाजुल जन्ना जब हम मक्का में रहते हैं तो हम उम्रा करके वी रश टू मदीना, क्योंकि मदीना में ज़्यादा सुकून है। यू विल रियलाइज दिस, कंफर्ट ज़्यादा है वहाँ पे, एक जन्नत की क्यारी है, तो इसलिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तो मदीना में ज़्यादा सुकून फील होता है एज़ कम्पेयर टू मक्का, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एग्री टू दिस और नो, बट इट्स ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा बार रियाजुल जन्ना में जाएं। कुछ महीने पहले तक गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ थी कि एक साल में कोई इंसान एक वीज़े पे एक ही बार परमिट लेके रियाजुल जन्ना में जा सकता है। बट अब ऐसा नहीं है, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स रियाजुल जन्ना में जा सकते हो। एन नंबर ऑफ टाइम्स जा सकते हो। दैट मीन्स कोई काउंटिंग नहीं है उस चीज़ की, आपका जितना मन करे आप उतनी बार रियाजुल जन्ना में जा सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि क्या रियाजुल जन्ना की परमिट सेल आउट हो रही है? क्या 25 रियाल या 50 रियाल पे करने से आपको रियाजुल जन्ना की परमिट मिल जाएगी? हमें लोकली होटल लेना ज़्यादा आसान है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, everything depends upon your budget and there is a price tag for everything. Let me tell you my story. 2024 में मैं गई थी मदीना। When I go for short duration I go by flight. जब मैं फ्लाइट से जाती हूँ मैं होटल नियर बाई करती हूँ। मैंने होटल किया था जिवार इंटरनेशनल होटल, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले किया था। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची आई गेट अ नोटिफिकेशन कि आपका होटल कैंसिल हो गया है। आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं गई होटल, उन्होंने कहा हमारे रूम सोल्ड आउट है, आई एम सॉरी, एक रूम भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा मैं ऑन स्पॉट दे करके आप होटल रूम्स दे दें मुझे। उन्होंने कहा कि नहीं है। मैं बहुत सारे होटल्स गई, कहीं पे रूम्स अच्छे नहीं थे, कहीं पे प्राइसेस इतनी हाई थी, लाइक 2000 रियाल फॉर वन नाइट, 2000 रियाल फॉर 1 नाइट। तो बहुत मतलब परेशान होने के बाद मैं बस जस्ट बाहर बैठ गई। असर का वक्त था। वहाँ पे एक बंदा आता है, ही वॉज पाकिस्तानी, कि आप लोग को क्या हुआ है, क्या परेशानी है, आई एम देयर टू हेल्प यू, फलाना ढमकाना। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना फ़ायदे के आपकी हेल्प करते हैं। तो उसने कहा कि हम होटल दिलवा देंगे, बहुत अच्छा होटल है, फलाना है, रूम्स अच्छे हैं, ढमकाना है, ये वो उन्होंने कहा। मैंने उसी वक्त कहा कि मैं बंगाली होटल में नहीं जा कर के रहूँगी। बेसिकली उसको जनरल वर्ड में बंगाली होटल ही कहते हैं, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जनरल नाम यहाँ पे बंगाली होटल ही है। ठीक है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं उस होटल में नहीं रहने वाली हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा होटल होगा, मैं दिला दे रहा हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। एंड ये जितने लोकल होते हैं ना, जो इस तरह से एजेंट होती है, सब मिले हुए होते हैं होटल वाले से, इनका कमीशन होता है। ठीक है। तो वो कह रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छा होटल है। फिर हम टैक्सी करके गए, वी पेड 30 रियाल फॉर द टैक्सी। हम टैक्सी करके गए होटल, और वो दूर भी था। मैंने कहा मैं दूर नहीं लूँगी, मैं फ़्लाइट से आई हूँ, आई एम नॉट गोना टेक होटल फार। उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है। उसने कन्विंस कर लिया मेरे हस्बैंड को। उसके बाद वो हमें लेके जाता है होटल। एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो बंगाली होटल था। ठीक है, बेड अच्छे थे, वॉशरूम था बगल में, बट मुझे नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस एंड प्रेफरेंस है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो क्या आप यही लो मुझसे। इफ़ ही लाइक्स वेल एंड गुड, इफ़ ही डोंट लाइक वेल एंड गुड। तो वो झूठ बोल करके ले गया। उसके बाद वहाँ पे वो कन्विंस कर लिया उसने मेरे हस्बैंड को कि देखिए 100 रियाल की तो बात है, कितना सस्ता आपको होटल मिल रहा है। आप देन माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड कि हम तो ज़्यादातर हरम में रहेंगे, हम कौन सा बहुत होटल यूज़ करेंगे, फलाना ढमकाना। आई सेड कि मैंने कह दिया मुझे नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। देन फ्रॉम देयर वो कहता है कि अच्छा हम दूसरा होटल आपको दिखा देते हैं। अब हद देखें आप, उसके बाद भी वो हमें दूसरा होटल ले गया, सेम कैटेगरी का, सेम बंगाली कैटेगरी का वो होटल ले गया। मैंने कहा मैंने आपको अभी ही कहा कि मुझे नहीं रहना है, फिर आप इसी टाइप के होटल में कंटिन्यू ला रहे हो। तो लास्टली बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद हम गए थे जहाल मदीना। वहाँ पे मैंने 500 रियाल फॉर 1 नाइट दिया एंड दे टुक 500 रियाल एज अ सिक्योरिटी मनी, तब हमें रूम मिला था। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि जो भी लोकल एजेंट्स होते हैं, अगर आपको ये लगता है, सब नहीं, मेजॉरिटी
वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ उन सब का कमीशन होता है होटल से। एंड जिनको अच्छे होटल्स में रहने की आदत है, अगर आपको लगता है कि आप लोकली आके अच्छा होटल खोज लोगे तो ये एक मिसकंसेप्शन है आपका। बेटर है कि आप पहले से होटल करके आओ, ठीक है? और और आप एजेंट से जो वाउचर लेते हो उससे लो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जो आपको लगता है कि सच आप अगर मुझे 500 रियाल दोगे तो मैं आपको डायरेक्ट कहूँगी, सी इन दिस प्राइस आई कैन गिव यू दिस होटल। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लो, नहीं लग रहा है तो ना लो, ठीक है? मगर झूठ बोल के कि हाँ बहुत अच्छा होगा, जब आप ग्रुप्स में आते हो तो बेसिकली एजेंट जो आपको होटल का नेम रिवील नहीं करता है, वो करता है इतने दूर पे होटल होगा 200 मीटर पे। तो क्यों नहीं रिवील करता? क्योंकि आप सस्ते की तरफ जा रहे हो, अपने पॉकेट से थोड़ी लगा के आपको सज्जा मदीना दे देगा। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप सस्ती चीज की तरफ जा रहे हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अगर आप जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इफ यू आर रेडी फॉर दिस वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हो और आपको होटल का नाम एजेंट रिवील नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो होटल वर्थ इट नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा। एनीवेज, तो बात को बताने का मकसद ये था, अगर आप बैचलर हो, आपका बजट बहुत टाइट है और आपको नहीं उतना ज़्यादा बजट में हो, तो फिर वेल एंड गुड, आप आकर के बंगाली होटल खोज सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छे होटल में रहने की आदत है तो, या फिर मैं आपको यही कहूँगी कि सिद्रा सर्विसेज गिव्स यू होटल प्राइस बेटर देन फ्रॉम एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप होटल पहले ही कर लो रादर देन कमिंग एंड डूइंग होटल रशिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक रियाजुल जन्ना। क्या रियाजुल जन्ना का परमिट 25 रियाल में सेल हो रहा है? तो येस, इट इज़ ट्रू। जब आप अच्छा, इसके पीछे भी मेरी एक स्टोरी है, वो मैं बता देती हूँ। मैं मदीना गई 2020 में, 2022 में मुझे रियाजुल जन्ना में परमिट नहीं मिला। आई कॉल टू नुसुक टीम बट somehow मुझे परमिट नहीं मिला। देन ऑन आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑन 2023, yes on 2023 और 2024, आई डोंट रिमेंबर, 2023 में नुसुक वाले ने मुझे कहा कि आप हर नमाज के बाद चेक करें, आपको परमिट मिलेगा, ठीक है? जब मुझे परमिट नहीं मिलता था। वहाँ पे जो ग्रुप्स में जाते हैं ना, उन लोगों के पास परमिट होता है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप में रख ले, मुझे एक बार पढ़ने दे नमाज। तो मतलब किसी ने भी मुझे इंटरटेन नहीं किया, मैं नहीं जा पाई रियाजुल जन्ना। वो गेट पे जाती थी मैं, सिक्योरिटी वो जो पास चेक करती है, अदरवाइज दे से कि आपके पास पास नहीं है, यू मूव आउट। तो बहुत बार मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा पाई। देन आई स्पोक विथ नुसुक टीम, उन्होंने मुझे कहा कि आप हर नमाज के बाद नुसुक पे चेक करें, परमिट ओपन होती है। एंड येस, इट इज़ ट्रू, हर नमाज के वक्त, नमाज के अजान से पहले, अजान के बाद एंड नमाज के बाद आप बिल्कुल चेक किया करें, आपको ज़रूर परमिट मिलेगी। और क्या, तो उन्होंने कहा कि परमिट मिलेगी, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड मुझे परमिट मिल गई। अब कुछ महीने पहले ये रूल था कि जिन्होंने एक बार जो रियाजुल जन्ना में चला गया है, जो वीज़े से चला गया, उसे अब दोबारा परमिट 1 ईयर में नहीं मिलेगा। बट अब ऐसा नहीं है, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स रियाजुल जन्ना में जा सकते हो परमिट लेके। तो क्या 25 रियाल में रियाजुल जन्ना की परमिट मिल रही है? यस, बहुत सारे एजेंट्स वहाँ पे घूमते हैं जिनके पास आईडीज़ होती हैं, जो एक बार जा चुका है उनका भी कमीशन हो, तो अपने आईडी पे परमिट लेकर के दूसरे को सेल करते हैं 50 रियाल में, 100 रियाल में। बट मुझे ऐसा लगता है, आपको पता है कि बुराई सिर्फ एक वजह से नहीं फैलती है, हम उतने ही शामिल होते हैं। आप ये क्या कर रहे हो? अगर जो भी इंसान 25 रियाल दे करके परमिट ले रहा है, आप रियाजुल जन्ना में जाने के लिए पैसे दे रहे हो। आपको लगता है कि मैं एक बार आया हूँ, क्या हो जाएगा, हमारी नीड है, नीड के लिए आप कुछ भी करोगे। नीड कल को पैसे की होगी तो आप किसी का मर्डर कर दोगे। मतलब आप एक तरह से उसे कमीशन दे रहे हो ना आप। मैं अगर खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो एक तरह से रिश्वत है। आपको पता है कि ये तरीका सही नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला। गवर्नमेंट का कहना, आप नुसुक में ट्राई करो एंड इंशाल्लाह आप ट्राई करो, नमाज से पहले, नमाज के बाद आपको रियाजुल जन्ना का परमिट मिलेगा। लेकिन इस तरह से अगर आपको परमिट नहीं मिल रहा, पैसे दे करके परमिट ले रहे हो, मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगती है। मे भी कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, बट ये चीज़ बहुत गलत है। डीप डाउन द हार्ट आप सोच के देखें, आप कमीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उन लोगों को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि किसी और के नाम पर परमिट सेल आउट हो रही है, उसे लेकर के आप जा रहे हैं। मतलब ये टोटल एक तरह से फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। मतलब एक होता है ना कि हाँ मेरे नाम पे मुझे परमिट मिल रही है, मेरी आईडी पे वो देन एंड देयर दे दे रहे हैं। नहीं, वो दूसरे के आईडी से परमिट लेके रखते हैं, वो एज अ कमीशन लेकर के आपको जाने देते हैं अंदर। ये जो लोकल एजेंट्स हैं, ये किसी और के नाम पर जो परमिट सेल कर रहे हैं, आप इनसे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी इक्वली शामिल हो इस चीज़ को बढ़ावा देने में। आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी टू डू दिस। गवर्नमेंट की तरफ से साइट ओपन है, यू कैन ट्राई, यू कैन विजिट देयर। आप बार बार कोशिश करो। आपको हम इंडियन पाकिस्तान
पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनको मेहनत करने से बड़ा मसला है। जो चीज़ ईज़ी प्लेट में मिल जाए हम स्पून से खा लेंगे, दैट्स व्हाट वी आर। तो आपको जिस दिन से वीज़ा मिलता है आप उस दिन से क्यों नहीं ट्राई करते हो? ट्राई, 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 हर नमाज़ के बाद आप ट्राई करो, आपको परमिट मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बट आई विल रिक्वेस्ट आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसी चीज़ नहीं अनाउंस हुई है कि 25 रियाल दे करके आप परमिट ले सकते हो। सो दैट्स ऑल, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। अपार्ट फ्रॉम दिस उम्रा वीज़ा को लेकर के कुछ सवाल हैं, कुछ विजिट वीज़ा को, कुछ रेसिडेंट वीज़ा को अपकमिंग वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर उम्रा वीज़ा होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ स्पेन, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, एनी यूरोपियन कंट्री, इंडिया, ड्रॉप मी ईमेल। Now drop, if you're looking hotel booking at Best Rate, drop me an email today. मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में. If you like my video, do like, share and subscribe my channel.